नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। और हम पढ़ रहे हैं HSSC हरियाणा पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये एग्जाम हुआ था आपका, कब हुआ था? 30 दिसंबर 2018 को। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। जो भी बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। आपको यहाँ पे बताना है Pn 2n+1 लेस देन n टू द पावर 2 टू द पावर n। n क्या है? n किससे रिलेट करता है? नेचुरल नंबर से करता है, यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो एक से स्टार्ट होती है, एक से इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो आपको n क्या है वो बताना है। ठीक है, n किससे बड़ा होगा ये बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए ना, तो हम वैल्यू रखेंगे। n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो क्या यहाँ पर ये इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, ये चेक करेंगे। अगर यहाँ पर 1 रखते हैं n की वैल्यू, तो यहाँ कितना आएगा? इधर 3 आएगा। और यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, 3 तो बड़ा है 2 से, लेकिन ये कह रहा है कि 3 छोटा है 2 से। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखते हैं फिर 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, और 2 की पावर 2 रखेंगे, वो कितना होगा? 4। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब n की वैल्यू 3 रखते हैं, तो 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, और ये छोटा है किससे? 2 की पावर 3 करेंगे, कितना होता है? 8। ठीक है, तो 7 छोटा है ना 8 से, यानी 3 पे जा करके ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू या तो 3 होगी या फिर 3 से बड़ी होगी। 4 रखोगे ना यहाँ पे, 4 दूनी 8 और 1 9, और 2 की पावर 4 कितना होता है? तो 16 होता है ना, तो वहां भी सेटिस्फाई करेगी। यानी 3 से बड़ी या फिर 3 होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है, देखो। ये कह रहा है कि एक सर्वेक्षण दर्शाता है कि 63% लोग एक समाचार चैनल देखते हैं, जबकि 76% लोग जो हैं वो दूसरा समाचार चैनल देखते हैं। x% लोग दोनों देखते हैं। तो आपको x की वैल्यू बतानी है, दोनों देखने वालों की वैल्यू बतानी है। क्या होता है जब वेन डायग्राम में बनाते हैं कुछ ऐसे, तो यहाँ पर आप क्या लेते हो? ये वाले दोनों वाले यहाँ पे लिखते हैं ना, और पहला देखने वाले ये हैं, दूसरा देखने वाले ये हैं, दोनों देखने वाले ये हैं। जब जोड़ोगे, आपको ये पहला पूरा बताना है, तो आप ये दोनों जोड़ के बताओगे ना, तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये कह रहा है कि पहले देखने वाले टोटल 63 है। 63% में कौन कौन से हैं? यहाँ वाले भी हैं और यहाँ वाले भी हैं। ठीक है, और 76% में कौन कौन से लोग हैं? तो यहाँ वाले भी हैं और यहाँ वाले भी हैं। तो यहाँ जो ये दोनों वाला हिस्सा है, ये 2 बार काउंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से इन दोनों को जोड़ करके इसमें से 100 घटा देता हूं, 100% जो होगा, जो यहाँ यहाँ और यहाँ वाला हिस्सा है वो घटा दूंगा, तो ये जो 2 बार काउंट हुआ था ना यहाँ वाला, ये आ जाएगा हमारे पास। दोनों चैनल देखने वाले लोगों की संख्या आ जाएगी। तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 139 माइनस 100। तो 39% जो है ना, वो दोनों चैनल देखते हैं बच्चे। ठीक है, कैसे बना? ये वेन डायग्राम में आप जब बनाते हो कुछ इस तरह से बनाओगे ना, कि 39% वाला हिस्सा ये है। अब पहले देखने वाले 63 है ना, ये 63 है, इसमें से 39 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे ना, तो यहाँ पर 24% सिर्फ ये देखते हैं। ठीक है, इसी तरह ये 76 है, 76 में से 39 माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 37 सिर्फ ये दूसरा देखने वाले हैं, 37%। ठीक है, अब इसने जोड़ के कैसे लिखा? तो पहले वाले ये लिख दिए पूरे 63, दूसरे वाले ये 76 लिख दिया पूरा। ठीक है, इसीलिए इसने ऐसे लिखा, तो हमने निकाल लिया ये 39। आपको क्या करना है? दोनों को जोड़ के 100 माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 39%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, x इज इक्वल टू 39। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। ये कह रहा है 1/6 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था, तो अगर नहीं देखी है तो इससे पहले जो वीडियो जितनी भी हैं प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी, आप देख लेना। यहाँ भी मैं बता देता हूँ। ये कह रहा है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल है ना। 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल। क्यों लिखा अभी पता चल जाएगा। और x/8 फैक्टोरियल इसको लिख सकता हूं मैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है,
तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से एलसीएम कॉमन फैक्टर एक बार यानी 6 फैक्टोरियल, इनटू में अनकॉमन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, ऊपर जाएगा 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा। ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, तो 1 जाएगा ऊपर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, बराबर होगा किसके, x बटे में 8 गुना में 7 गुना में 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। x की वैल्यू आपको बतानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 8, 7 प्लस 1 ये भी 8, तो 8 इंटू 8 64, तो वही आपको बतानी थी, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। कह रहा है कि 2√2 4, इसी तरह से आपको ये बताना है कि कौन सा पद 128 है, यानी आपको जो आखिरी पद दे रखा है वो 128 दे रखा है। ये एपी है कि जीपी है, तो आप ये देखोगे कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, √2 से। ठीक है, तो ये जीपी है। ठीक है, आपको क्या बताना है, ये 128 कौन सा पद होगा, तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, a r⁻n-1 इज इक्वल टू 128 है। r यहाँ पर क्या है, तो क्या करते हैं, r निकालने के लिए a2 अपॉन में a1 करते हैं। a2 कितना है, 2√2 है, अपॉन में a1 कितना है, 2 है, कैंसिल हो जाएगा, तो √2 आया आपका r। ठीक है, a की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पर 2 होगी, 2 इंटू में √2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 128। ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, √2 पावर n-1, और इसको √2 की पावर कितनी लिख सकता हूँ, इसको √2 की पावर लिख सकता हूँ 12। क्यों, क्योंकि टू टू द पावर 6 होता है 64। ठीक है, तो √2 की पावर यानी उसकी पावर डबल कर देंगे, डबल करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ से ये भी √2 है बेस, ये भी √2 है, तो पावर भी सेम होनी चाहिए, यानी अब क्या हो गया, n-1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, बेस सेम है और दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, n-1 इज इक्वल टू 12 रहा होगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 13, यानी 13वां पद है ये 128 जो है, ये जीपी का 13वां पद है बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अगर आप बेसिक से करोगे तो मुझे लगता है काफी लंबा जाएगा। आप x मान के करोगे, x+2 मान के उनका स्केयर लोगे तो वो एक इक्वेशन बनेगी। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो ये कह क्या रहा है, वो दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। यहाँ ऑप्शन से उठाओ ना और उनका वर्ग करके जोड़ दो। 9 का वर्ग करेंगे 81, 11 का करेंगे 121, जो 290 नहीं होता तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 11 का स्केयर करोगे 121, प्लस 13 का करोगे 169, तो ये कितना होता है भाई, यही होता है 290, तो यही आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 11 और 13 इसका करोगे तो ये 100, ये 121, तो ये 221 हो जाएगा। ये 169 प्लस 225, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन से आप आराम से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन करना क्या है इसमें, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn इज इक्वल टू 2n+2 n का स्केयर है, तो समांतर श्रेणी का उभयनिष्ठ अंतर यानी आपको सार्वंतर बताना है। ठीक है, तो ऐसा दिया होता है ना, तब आपको ये देखते ही लग जाता है कि ये मुश्किल है, लेकिन इसमें करना कुछ नहीं है। आप क्या करो, n की वैल्यू 1 रख दो, S1 क्या होगा, तो 3 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्केयर, ये कितना हो गया, ये 5 हो गया बच्चे। ये S1 क्या है, यानी ये एक पद का योग है, और एक पद का योग है इसका मतलब क्या है, यही तो A1 है ना फिर, यानी पहला पद क्या हो गया 5। अब अगर मैं S2 निकालता हूं, S2 का मतलब क्या है कि दो पदों का योग, दो पदों का योग का मतलब क्या हो गया कि A1 प्लस में A2, तो वो कितना आएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस में 2 गुना में 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 6 14, यानी दो पदों का योग 14 है, पहला पद 5 है, तो A1 की वैल्यू रख देते हैं 5 प्लस में A2 इज इक्वल टू 14।
A2 किसके बराबर आ गया 14 माइनस 5 यानी 9। A1 आ गया आपके पास, A2 आ गया, D निकालना है, सार्वंतर निकालना है। D निकालने के लिए क्या करोगे, A2 माइनस A1 करेंगे तो 9 माइनस 5 करेंगे, 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि नेक्स्ट पेज पे होगा ऑप्शन। ठीक है, ये रहा आंसर, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यदि 25 की पावर 15 को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। देखो भाई, 25 की पावर कितना दे रखा है 15 को किससे भाग करना है 13 से। अगर 25 की जगह 26 होता तो 13 से पूरा पूरा भाग हो जाता भाई। ठीक है, वो आप कैसे भी लिखो, 25 को 15 बार ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखो, कैसे भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ चीजें। यहाँ भी अगर इसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 से डिवाइड करोगे तो 13 दूनी 26, यानी यहाँ से एलसीएम शेषफल कितना बचेगा -1। ठीक है, हम माइनस वाला ले लेते हैं। शेषफल हमेशा दो होते हैं, एक माइनस का होता है, एक प्लस का होता है। अगर यहाँ प्लस का बचाओगे तो 12 बचेगा, फिर आप आसानी से सोल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से क्या होगा, अगर डिवाइड करता हूं तो -1 शेष बचता है और उसकी पावर 15 बटे में फिर से 13 है। तो -1 की पावर 15 करोगे यानी -1 ही आएगा शेषफल। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें धनात्मक शेषफल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जब भी माइनस में आता है तो जिससे भाग कर रहे हैं उसमें से जो शेषफल आया उसको घटा देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12, शेषफल कितना होगा आपका 12। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, यदि उसने सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए और 125 अंक प्राप्त किए तो सही प्रश्नों की संख्या क्या थी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप एलिगेशन लगा दो। कैसे लगाओगे, हमें सही उत्तर, गलत उत्तर और उसने प्राप्त अंक किए वो दे रखे हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन 75 हैं। हम क्या करेंगे, हमने मान लिया पहले कि सारे के सारे उसने सही किए हैं। अगर सभी क्वेश्चन अगर वो सही करता है तो क्वेश्चन कितने हैं 75, और एक क्वेश्चन के लिए कितने अंक मिलते हैं 4, तो कितना हो जाएगा, उसको कितने अंक मिलेंगे टोटल 300। और दूसरा हम मान लेते हैं कि उसने सारे के सारे क्वेश्चन गलत किए, तो उसने 75 क्वेश्चन गलत किए और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर कटता है, तो कितने नंबर कटेंगे 75 नंबर, तो ये कितना हो जाएगा -75 नंबर आएंगे फिर उसके। अगर सभी सही करता तो 300 आते, अगर सभी गलत कर देता तो -75 आते, लेकिन आए कितने, उसके आए 125। ठीक है, तो बड़े वाले में से छोटे वाला घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 175 आएगा, और बड़े वाले में से छोटे वाला घटा देते हैं, -75 करोगे तो प्लस हो जाएगा ना भाई। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 200। तो रेशो निकाल लो, काट दो, 25 आठे और 25 साते, 7:8 आ गया। ये कौन से क्वेश्चन थे, ये सही किए वो थे, ये कौन से थे, ये गलत किए वो थे। यानी ये रेशो किसका है, ये इसका है ना, ये सही किए वो हैं और ये गलत किए वो हैं। तो रेशो में टोटल कितना 15, लेकिन क्वेश्चन टोटल कितने हैं रेशो में, यहाँ पर नीचे आएंगे वो क्वेश्चन की संख्या आएगी 15 है, लेकिन रियलिटी में क्वेश्चन कितने हैं 75 हैं। 15 की वैल्यू 75 हुई, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई भाई 40, 5 गुना करेंगे ना इसका 40। तो सही क्वेश्चन कितने किए थे, वो आपने आंसर निकाल लिया 40। अगर उसने गलत पूछा होता तो 7 गुना में 4 कर देते, 7 चौके 28। गलत क्वेश्चन कितने किए थे 28। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, दिया गया है कि x-1 ग्रेटर देन 5, और इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो अगर माइनस में आती है तो वो आपकी प्लस कर देगा। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, -4 रखेंगे, -4 रखेंगे तो ये 5 आएगा ना, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर लो, ऐसा होना चाहिए था क्वेश्चन, क्योंकि -4 दोनों ऑप्शन में है और -4 यहाँ भी है तो 5 बनेगा। -4 अगर x की वैल्यू रखता हूँ, आपको रखनी है x की वैल्यू, और यही पूछा है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो हम देख लेते हैं कि अगर -4 रखते हैं तो -4 -1 -5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अगर इससे बाहर निकालते हैं तो फिर प्लस का 5 हो जाएगा।
तो 5 ग्रेटर देन 5 तो नहीं है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ठीक है, यानी -4 रख सकते हैं और 6 रख सकते हैं क्या, तो 6 - 1 कितना होगा, 5 होगा, ठीक है, तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो वो भी रख सकते हैं। अब क्या है कि -4 से -इनफाइनाइट तक रख सकते हैं क्या, तो हाँ, माइनस में आप कुछ भी रखोगे, -10 रखोगे, -1 तो -11 हो जाएगा, तो उसको बाहर निकालेंगे तो वो प्लस का 11 होगा और वो ग्रेटर देन रहेगा किससे, 5 से, ठीक है। तो आप माइनस वाली भी वैल्यू रख सकते हो। अब 6 से बड़ी वैल्यू रख सकते हैं क्या, क्योंकि इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, तो हाँ 6 से बड़ी वैल्यू रख के देख लेते हैं। 7 रखोगे तो 6 आएगा, 8 रखोगे तो 7 आएगा, ठीक है, 100 रखोगे तो 100 - 1 99 हो जाएगा, जो कि बड़ा ही रहेगा 5 से, तो वो भी रख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा कि माइनस इनफाइनाइट से -4 तक रख सकते हैं और 6 से इनफाइनाइट तक रख सकते हैं, और इनका यूनियन, यूनियन का मतलब क्या है कि -4 से पहले वाले सभी नंबर और -4 और 6 से बाद वाले सभी नंबर और 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए cos स्क्वायर एक्स प्लस में साइन सेक स्क्वायर एक्स, तो क्या करना है, आपको लेना है अर्थमेटिकल मीन, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, और वो अर्थमेटिकल मीन जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू इस केस में रहेगा किससे, ज्योमेट्रिकल मीन से। तो वैल्यू रख देते हैं। अगर cos स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स का अर्थमेटिकल मीन आपको निकालना है, तो आप क्या कहोगे कि cos स्क्वायर एक्स प्लस में sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ कोस स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स रहेगा, जिसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 होगा और 1 का रूट 1 ही होता है, तो आप कहोगे कि जी कोस स्क्वायर एक्स प्लस में सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी और इधर भी, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, कोस स्क्वायर एक्स प्लस में सेक स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा, और यही तो हमसे पूछा था, कोस स्क्वायर एक्स प्लस में सेक स्क्वायर एक्स अगर एफ एक्स है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो, ये रहा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि बाकी सभी वैल्यू तो हो सकती हैं, टेन थीटा 20, ठीक है, साइन थीटा -1/5, ठीक है, कोस थीटा 1 होता है 0 पे, तो ये क्या होता है, ये +1 टू इनफाइनाइट होता है, ये ये 1/2 नहीं होता, 1 से इनफाइनाइट तक लाई करता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2 नहीं होगा, तो ये सत्य नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका आज का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो बच्चा नया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।